रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 2 दिवसीय भारत दौरे पर गुरुवार शाम नई दिल्ली पहुंच गए। पीएम मोदी ने खुद पुतिन को पालम हवाई अड्डे पर रिसीव किया। वो 4 से 5 दिसंबर को भारत के आधिकारिक दौरे पर हैं। इस दौरान पुतिन 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। बता दें कि रूसी राष्ट्रपति 4 साल के अंतराल के बाद भारत पहुंचे हैं। वह आखिरी बार भारत साल 2021 में भारत रूस वार्षिक सम्मेलन में हिस्सा लेने आए थे। हालांकि पुतिन का इस बार का भारत दौरा पिछले यात्रा के मुकाबले काफी अहम माना जा रहा है। वहीं सामने आई तस्वीरों के बाद विदेशी मीडिया भी हैरान है। दूसरी तरफ चर्चा हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी और पुतिन की मुलाकात को लेकर हो रही है। डिफेंस ट्रेड डील को लेकर हो रही है, जिसमें विदेशी मीडिया, खासकर वो देश जिनसे हाल ही में दोनों देशों के बीच चर्चाएं चल रही हैं, उनकी नजरें हैं। भारत दौरे के दूसरे दिन व्लादिमीर पुतिन हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय और प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत में शामिल होंगे। बता दें कि प्रतिनिधि मंडलों की बैठक में कुछ प्रमुख उद्योगपति भी शामिल हो सकते हैं। पुतिन के भारत दौरे का मुख्य फोकस रक्षा सहयोग, अंतरिक्ष सहयोग, आर्थिक संबंधों और $100 बिलियन के व्यापार लक्ष्य पर रहने की उम्मीद है, क्योंकि दोनों ही देश अपनी डिपेंडेंसी पश्चिमी देशों से कम करने की कोशिश कर रहे हैं। इतना ही नहीं, सुखोई का ज्वाइंट प्रोडक्शन एजेंडा भी सबसे ऊपर रहने वाला है। एयर, नेवल और मिसाइल प्लेटफॉर्म्स के लिए गहरे मिलिट्री सहयोग और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर भी बातचीत होने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं रूसी अंतरिक्ष एजेंसी के चीफ ने कहा है कि रूस का भारत के साथ साझेदारी में इंजन बनाना, राफेल फ्यूल, इंसानों वाले स्पेस फ्लाइट और नेशनल ऑर्बिट स्टेशन का डेवलपमेंट भी शामिल किया जाएगा। राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा से पहले ही रूस ने दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को मजबूत करने की इच्छा जाहिर की है। दोनों देश अपने नेशनल पेमेंट सिस्टम को रूस के मीर और भारत के रुपए कार्ड्स को आपस में जोड़ने पर सहमत होने का इरादा रख रहे हैं। अगला कदम रूस के SBP यानी कि फास्टर पेमेंट्स को भारत के UPI से जोड़ना होगा। इसके अलावा दोनों देशों ने व्यापार को भी रूसी रूबल और भारतीय रुपए में करने के लिए बढ़ावा दे रहे हैं, जिसमें 90% लेन देन अब राष्ट्रीय मुद्राओं में हो रही है। क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने पुतिन की यात्रा से पहले कहा, भारत के साथ जो कुछ भी साझा किया जा सकता है साझा किया जाएगा। इस दौरे में ट्रेड, बिजनेस पार्टनरशिप को बढ़ावा देने पर भी फोकस किया जाएगा। प्राइवेट कंपनियों के बीच कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए एक प्लेटफॉर्म्स को प्रमोट किया जाएगा और लीडर्स समिट के साथ एक बड़ा बिजनेस फोरम भी आयोजित की जाएगी। लक्ष्य है दोनों देशों के बीच ट्रेड को बढ़ाना और उसमें वैरायटी लाना। बता दें कि भारत और रूस के बीच हर साल शिखर वार्ता होती है। अब तक दोनों देशों के बीच 22 बातचीत हो चुकी है। पिछले साल जुलाई में प्रधानमंत्री मोदी मॉस्को गए थे, जबकि पुतिन आखिरी बार साल 2021 में भारत आए थे। दिसंबर 2021 की बात कर ले तो इस साल हुआ पुतिन का दौरा मात्र ही कुछ घंटों का था, लेकिन इस बार पुतिन भारत के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। 4 और 5 दिसंबर को पुतिन के कार्यक्रम का पूरा शेड्यूल जारी किया जा चुका है। दोनों देशों के अधिकारी पुतिन की यात्रा से पहले रक्षा, कृषि, शिपिंग और मुफ्त व्यापार जैसे मुद्दों पर बातचीत कर चुके हैं। रूस भारत के साथ नागरिक परमाणु ऊर्जा सहयोग भी बढ़ाना चाहता है। पुतिन के साथ भारत आए रूसी प्रतिनिधि मंडल में देश के सबसे बड़े बैंक और हथियार निर्यातक रोसोबोरोन एक्सपोर्ट्स के भी प्रमुख भी शामिल बताए जा रहे हैं। बता दें कि अमेरिकी टैरिफ और साल 2022 में यूक्रेन युद्ध बढ़ने के बाद यह पुतिन की भारत की पहली यात्रा है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।